Hello bachcho, let's see this question. The question says the ends of the base of the isosceles triangle are at 2, 0 and 0, 1 and the equation of one side is x equal to 2. Then the orthocenter of the triangle is. देखिए बच्चों आपको क्या बता रखा है यहाँ पर. आपको एक बेस दे रखा है ट्राइंगल का जिसके एंड पॉइंट दे रखे हैं आपको 2, 0 एंड 0, 1 और ट्राइंगल क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और आपको इक्वेशन ऑफ वन साइड एक साइड की इक्वेशन भी दे रखी है एक्स इक्वल टू 2. तो आपको ऑर्थो सेंटर बताना है उस ट्राइंगल का. तो इस ट्राइंगल का एक बार फिगर बना लेते हैं. कुछ इस तरह से बनेगा. हमें बेस दे रखा है. बेस गिवन है कुछ इस तरह से. मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है 2, 0. ये वाला पॉइंट क्या है 0, 1. ठीक है. और एक लाइन मुझे एक साइड भी दे रखी है इसकी ट्राइंगल की x इक्वल टू 2. तो ये x इक्वल टू 2 मान लेते हैं. एक वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 2 इस तरह से आएगी हमारे पास. x इक्वल टू 2 ये लाइन है हमारे पास. अब अगर मैं एक ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ तो एक ट्राइंगल में कुछ इस तरह से कंप्लीट कर सकता हूँ. इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है. तो ये बेस है और ये दो साइड बराबर है तभी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है थीटा है बराबर है सेम एंगल का है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा होता है. अब देखिए ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे. क्योंकि x की वैल्यू तो 2 है तो y की वैल्यू मुझे पता नहीं है. तो 2, y मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ इस तरह से. इसकी अगर नेमिंग करना चाहें तो ये a, ये b और ये हमारे पास c हो गया. अब अगर मुझे y निकालना है y तो y निकालने के लिए देखिए चूंकि ये वाली लेंथ कौन सी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए सी इक्वल टू होगी बी सी. क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है तो लेंथ अगर बराबर है तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं लेंथ निकाल लेता हूँ. रूट ऑफ y2 माइनस वाई वन. तो y माइनस वन का होल स्क्वायर और x2 माइनस एक्स वन 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन. उसी से हम यहाँ पर करते हैं तो y माइनस जीरो का होल स्क्वायर और 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इस तरह से. तो यहाँ पर मिलेगा हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2y इक्वल टू 5. तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 5/2. तो y इक्वल टू 5/2 आ गया. तो c के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 5/2. लेकिन मुझे c के कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए ऑर्थो सेंटर. अब ऑर्थो सेंटर बेसिकली क्या होता है एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है ऑर्थो सेंटर. तो मैंने यहाँ से बहुत सारे ऑर्थो एल्टीट्यूड डाल दिए सभी साइड्स के ऊपर. मतलब 3 मैक्सिमम डाल सकता हूँ यहाँ पर इस तरह से. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना ये है ऑर्थो सेंटर. तो इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए h, k. ठीक है. अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है 90 डिग्री पर है. मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ से समझ रहा हूँ उसको लिख देता हूँ. मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ए बी और परपेंडिकुलर है. इसके नेमिंग कर देते हैं. अगर ये D है ये E है और ये F है तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो M1 M2 इक्वल टू -1 का मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पर मेरे को ए बी का स्लोप निकालना पड़ेगा और ए बी का स्लोप क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन. ये हमने ए बी का स्लोप निकाल लिया. नाउ सी डी का स्लोप निकालना पड़ेगा. तो सी डी में ये वाला पॉइंट तो सी तो मेरे को पता है 2, 5/2 और एच सी एच का निकाल दूँ या सी डी का निकाल दूँ एक ही बात है. कोई भी दो पॉइंट मिल जाए ना तो स्लोप निकल जाता है. तो क्या हो जाएगा के माइनस मतलब y2 माइनस वाई वन और y2 माइनस वाई वन कितना है 5/2 और h माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा -1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये माइनस का हाफ है माइनस से माइनस कट जाएगा और k माइनस का 5/2 इसको भी अगर आप एलसीएम लिखे तो 2k माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये 2 हमारे पास पहले से था और ये माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया है. तो ये बेसिकली क्या हो गया है इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2h-4 ऐसा कुछ हो गया. ठीक है. माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k-5 इक्वल टू 4h माइनस का 8 ऐसा. इसको और अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4h-2k 4h-2k इक्वल टू 3. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. नाउ सिमिलरली हमारे पास स्टेटमेंट है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो AC लाइन परपेंडिकुलर है किसके AC लाइन परपेंडिकुलर है BF के इसके परपेंडिकुलर है. तो यहाँ से भी AC का स्लोप निकाल सकता हूँ 5/2 y2 माइनस वाई वन 5/2 माइनस 1. ठीक है. और 2 माइनस 0 ये AC का स्लोप हो गया. और BF का स्लोप
बी एफ का स्लोप हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी एच को बी एफ निकालो या बी एच निकालो एक ही बात है, तो के माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच माइनस टू, और ये कितना होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। इसको एलसीएम लेके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा के बाई एच माइनस टू इक्वल टू -1। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 3k इक्वल टू माइनस का 4h और प्लस का 8 ऐसा हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखते हैं तो 4h प्लस का 3k इक्वल टू 8, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 इनको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली 4h माइनस 2k इक्वल टू 3 और 4h प्लस 3k इक्वल टू 8 का हमें डिफरेंस ले लेना है इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5k, एच 4h से 4h तो कट जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो k इक्वल टू आ गया 1। k इक्वल टू 1 को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे कि इसमें सेकंड में रख देते हैं, तो k इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो 4h प्लस 3 इक्वल टू 8, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो h तो हमारे पास आ गया 5/4 और k हमारे पास आ गया 1, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 5/4, 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बी, 5/4, 1। तो की कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है, डिस्टेंसेस वगैरह निकाली हमने, वाई कोऑर्डिनेट पता कर लिया, और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसके परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपको यहाँ पर m1 m2 इक्वल टू -1 का यूज़ करना है, और आपको ऑर्थो सेंटर निकालना देना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा 5/4, 1। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।